मेजरली मेरे पास सोरासिस के पेशेंट बहुत हैं। सोरासिस और विटिलिगो जो हम बोलते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, सफ़ेद पैचेस देखे होंगे आपने। और सोरासिस के पेशेंट बहुत हैं, लाइक 60-70% मेरे पास सोरासिस के पेशेंट हैं। तो अभी हमारा वो एक जोन बन गया है कि सोरासिस पेशेंट है, हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा जोन बन गया है। तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसे स्किन पैचेस हैं, पूरी बॉडी पे स्किन पैचेस हो जाते हैं और पूरी बॉडी की जो हमारी डर्मिस है वो झड़ना शुरू हो जाती है। मतलब ये नॉर्मल स्किन है, अब ये इतनी मोटी और इतनी स्टिकी हो गई है, इतनी ड्राई हो गई है, तो वो झड़ना शुरू हो रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा स्किन झड़ा हुआ आपको दिखेगा इकट्ठा करके। तो दिस इज सोरासिस। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, रेडनेस मिलेगी, पेन मिलेगी, इचिंग मिलेगी, बर्निंग मिलेगी। और ऑब्वियसली जब फ्लेकिंग हो रही है, स्किन झड़ रही है, तो पेशेंट सोशली, मेंटली, फिजिकली सारी तरह से टूट जाता है, राइट? क्योंकि आप जैसा दिख रहे हो, लोग आपको आसपास वैसा ही लेते हैं। तो जब उनका स्किन पे ही सारी चीजें दिख रही हैं और स्किन एकदम क्रैक्ड है, ब्लीडिंग भी हो रही है, पेशेंट आते हैं जो ब्लीड हो रहा होता है, कट्स पड़ रहे होते हैं और पूरा बॉडी ही ऐसा है, तो वो पेशेंट को हर एस्पेक्ट में तोड़ देता है। तो ये कितने टाइम में ट्रीट कर देते हैं आप? ये टू बी ट्रू डिपेंड करता है। पेशेंट मेरे पास 1 महीने में भी ठीक होता है और 6 महीना 8 महीना भी लगाता है। अगर वो अच्छे से डाइट कंट्रोल करके चल रहा है ट्रीटमेंट के साथ, तो वो 3-4 महीने में ठीक होके चला जाएगा। अगर वो नहीं छोड़ पा रहा, नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहा, अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहा, बाहर का खाना नहीं छोड़ पा रहा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और रिकवरी डिलेड हो जाती है। आराम तब भी आता है बट डिलेड आता है। मैम, अगर ये जेनेटिक नहीं है किसी को, ये वाली प्रॉब्लम, तो ये वैसे कैसे होती है लोगों को? ये वैसे, एक तो जेनेटिक मैंने बताया कि अगर आपके किसी भी जनरेशन में कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो आ रहा है तो आपका स्किन टारगेट हो गया और आपको हो रहा है। दूसरा, एक जीन म्यूटेशन भी होती है। जब जब मदर की वूम में होते हैं, तब हमारा जेनेटिक मेकअप बन रहा होता है, जेनेटिक कोडिंग हो रही होती है। तो एक जीन होता है, वो म्यूटेट कर जाए, HLA-B27 बोलते हैं, और वो पॉजिटिव आ जाए, तो भी कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है। दूसरा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप ले लो दिलो दिमाग पे, तो भी ये बीमारी होती है। और एक्सेसिवली इनटेक ऑफ अल्कोहल, बाहर का खाना, जो लाइफस्टाइल है आजकल की जनरेशन का, या अच्छा खाना खाना ही नहीं है, वो भी इसको ट्रिगर कर देता है। अच्छा मैम, पता कैसे चले अगर कोई नॉर्मल स्किन पैच हो गया या नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम है वर्सेस सोरेसिस, तो पता कैसे चलता है डिफरेंस कि ये नॉर्मली ठीक हो जाएगा, ये मैं घर पे ही कुछ लगा के ठीक कर लूँ या मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँ? नॉर्मल स्किन पैच में सिर्फ रैश पड़ेगा, आप खुजालोगे, लाल हो जाएगा या बम्प्स आ जाएंगे। सोरासिस में स्किन का झड़ना मैंडेटरी है। एक सिल्वर या ग्रे कलर का स्किन होगा जो आपका झड़ेगा ही झड़ेगा। आप ऐसे करोगे तो वो झड़ेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंस सिम्टम है कि हाँ, ये सोरासिस ही है। तो हमें एक डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। या इंडिया में हर कोई डॉक्टर है ना, हर दूसरा बंदा डॉक्टर है, तो ऐसे कुछ भी सुन के नहीं करना चाहिए। मेडिकेटेड मेडिसिन यूज करनी चाहिए और वही प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए जो आपकी इरिटेशन को, स्किन की, कम कर दे। और कोई पेशेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे जो आपको बहुत? पेशेंट स्टोरी, कल ही एक पेशेंट आई, मेरे OPD थी कल, तो कल ही एक 5 साल की बच्ची आई थी जिसे 1.5-2 साल से सोरासिस था। 5 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची को ये कभी भी हो जाता है। इवन 2 साल, 1 साल, 6 महीने, ये कभी भी हो जाता है। 60 ईयर पेशेंट भी है कि 60 साल में भी है, 50 साल में भी है, तो एज है ही नहीं, कोई वो ही नहीं है, दायरा ही नहीं है, किसी भी एज में हो जाता है। तो 5 साल की बच्ची आई थी, 2 महीने पहले वो मेरे को दिखाने आई थी। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे उसके पेरेंट्स, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे बच्ची को लेके, और उसकी पूरी बॉडी में ऐसे स्किन, ऐसे जैसे छिलके होते हैं वैसे उतर रहे थे, कट्स थे, ब्लीडिंग थी, रेडनेस थी। और वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मैं उसे देख के यही सोच रही थी कि यार इतनी छोटी बच्ची है, ये बिल्कुल भी रो नहीं रही, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हो रही, इरिटेबल नहीं है, वो नॉर्मल है, हंस के बैठी है, दिखा रही है। तो मुझे यही था कि बस ये ठीक हो जाए। और अब वो 2 महीने बाद जब मुझे दिखाने आई है तो वो पूरी बॉडी क्लियर लाई है। तो मेरे को था कि आज मेरा दिन बन गया और OPD सक्सेसफुल हो गई। मैं लाइक इमेजेस भी आपको दिखा सकती हूँ। तो इतना अच्छा लगा देख के कि अभी वो एब्सोल्युटली फाइन है और आई होप कि वो आगे भी फाइन ही रहे। इसमें मैम वैसे क्या मेडिकेशंस आप यूज करते हो? इसमें हमारी फॉर्मुलेशंस हैं, तो हमारी ही जो क्लिनिकली टेस्टेड हैं या पेशेंट्स पे ट्रायल करके हमने रिजल्ट्स लिए हैं, उन्हीं को हमने अब लैब टेस्टेड करा रखा है। तो वो स्टेरॉइडल फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, और अब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो ये बहुत एविडेंटली है कि हाँ, नॉन स्टेरॉइडल है, क्योंकि अक्सर सोरासिस में स्टेरॉइड्स ही दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ही दिए अप्लाई जाते हैं। करने का देते हो या खाने का देते हो? खाने का भी देते हैं, जैसा मैंने बोला, सीलन है तो सीलन भी भरनी पड़ेगी और पेंट भी करना पड़ेगा, राइट? तो अंदर से भी ठीक करना है ताकि इम्यून सिस्टम बैलेंस काम करे।
अटैक ना करे। ये दवाइयाँ जब आप खाते हो तो वो ये काम करता है, ब्लड प्योरिफिकेशन है, टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है। और दूसरा एप्लीकेबल्स जो हमने सिया में निकाले हैं, तो सोरिया बॉडी वॉश है, लोशन है, ऑयल है, जब आप ये लगाते हो तो जो इरिटेशन है स्किन पे, रेडनेस है, कट्स हैं, वो भरने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। एंड ये एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट या? नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं मार्केट में कंपटीशन की बात करूं तो उस हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मेरे पास हर लीग का पेशेंट है, तो अफोर्ड कर सकता है। वो मोटो ही नहीं है कि पैसा कमाना है, राइट? फिर भी अगर आप बता सकते हो कितना कितना एवरेज ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज मंथ का जो ट्रीटमेंट जाता है वो 5,000 रुपीज का जाता है। उसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन भी है, उसमें ट्रीटमेंट दवाइयाँ भी हैं, ऑयल भी है, क्रीम्स भी हैं। और आपसे मेरी टीम हर हफ्ते फोन करके बात करेगी कि आपको आराम है या नहीं है, या दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो वो एवरी वीक फॉलो अप भी रखा हुआ है डॉक्टर्स के साथ, वीडियो कंसल्टेशन, ऑडियो कंसल्टेशन, तो पूरा आपका ध्यान रखा जा रहा है। ओके। और आप इन पर्सन ही मिलते हो या आप भी वीडियो कॉल कंसल्टेशन? नहीं, वो टीम ही करती है। मैं सिर्फ फिजिकली पेशेंट को ओपीडी में ही मिलती हूँ। ओके। मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे मेरे डेज होते हैं, तभी मेरी ओपीडी चलती है।